सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर। सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर। सांस अंदर, सांस बाहर, 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 सांस अंदर, सांस बाहर। नहीं। ओह, मुझे माफ कर दीजिए मैडम। हाय, मैं हूँ जैक और ये है मेरी मॉम। मैं इस बड़े से घर में अपने पापा और सौतेली माँ के साथ रहता हूँ। मुझे मेरी सौतेली माँ खास पसंद नहीं है। मुझे बाहर जाना भी उतना पसंद नहीं है। मुझे सिर्फ एक चीज अच्छी लगती है, अपनी मॉम के बारे में सोचना। मुझे उनकी बहुत याद आती है। सब कहते हैं कि मेरी माँ की मौत दिल की धड़कन बंद होने की वजह से हुई। शुरू में तो उनके बिना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, पर फिर आदत हो गई। अब मुझे ये छत के नीचे का कमरा अच्छा लगता है क्योंकि मॉम का सामान यहाँ है। मैं सोचता रहता हूँ कि मैं अलग होता अगर मॉम यहाँ होती, और मेरा कमरा भी अलग होता अगर वो यहाँ होती। तुम घर आओगे या हमें सीधा रेस्टोरेंट पर ही मिलोगे? सीधा रेस्टोरेंट। मैं वहाँ एडम और लेवी को इंतजार नहीं करवाना चाहता। सही है। मैं भी ऐसा करती हूँ, साथ ही चलती हूँ और वहाँ से सीधा रेस्टोरेंट आ जाऊंगी। वैसे भी कितना वक्त हो गया हमें साथ बाहर गए हुए। हमें हफ्ते में 1-2 बार जाना चाहिए डिनर पर। हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल जाना चाहिए इन्हें। इतनी मेहनत जो करते हैं, पर पूरे घर में मैं पहली बार अकेला हूँगा। मैं तो इस बात के लिए एक्साइटेड हूँ। मैं अब बड़ा हो गया हूँ। अब जाकर मुझे मेरी मॉम की और तस्वीरें मिली। मैं पापा से पूछता रहा, पर उन्होंने मुझे मॉम की फोटोज नहीं दी और ना ही मेरी सौतेली माँ ने। वाह, कितनी सुंदर थी मॉम। मैंने फोटोज में कुछ अजीब देखा। मैंने सोचा कि मॉम ने सभी फोटोज में ईयरपॉड्स क्यों पहने हुए हैं। मैं उनके बारे में और जानना चाहता था। मैं बहुत उत्सुक था। मैं छत वाले कमरे में गया और मैंने वो बॉक्स खोला। मैं काफी देर ढूंढता रहा, वो यहीं कहीं होने चाहिए, और मुझे आखिरकार मिल गए वो ईयरपॉड्स। लग रहा था जैसे वो मुझे पुकार रहे हों। मैं बहुत खुश हुआ। मुझे लगा शायद इन्हें चार्ज करने की जरूरत है। मैंने उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की, पर वो निकले नहीं। इससे पहले कि मैं समझ पाता क्या हो रहा है, मुझे खांसी होने लगी। सांस नहीं आ रहा था। सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर। मॉम, मॉम, वो मॉम थी। मुझे पता था, मुझे यकीन था। उनकी आवाज में दर्द था। उन्होंने मुझे सब बताया। उन्होंने बताया उनके साथ क्या हुआ,
पापा ने उन्हें जहर दिया था। कैसे उन्होंने रोज मॉम को नशा दिया, वो भी इसलिए क्योंकि वो मेरी सौतेली माँ के साथ शादी करना चाहते थे। सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर। उन्होंने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। उन्होंने मॉम को इन ईयरपोड्स की इतनी आदत डाल दी कि वो इनके बिना सांस भी नहीं ले पाती थी। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि वो पकड़े ना जाए। आज बहुत मजा आया। हम दोबारा फिर जाएंगे, ठीक है? तुमने सही कहा था, हमें जाते रहना चाहिए। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो, मुझे बाहर निकालो। डेविड, तुम हो क्या? प्लीज मजाक मत करो। हाँ, वो क्या था? कौन है वहां? मेरे सामने आओ। हाँ। नहीं। कौन हो तुम? आप मुझे नहीं जानते? मैं आपका प्यारा, मैं आपका बेटा हूँ पापा। मेरा बेटा? मेरा कोई बेटा नहीं है। ओह, आपका बेटा है पापा। भूल गए कैसे आपने मेरी मॉम को मारा था? पर मेरी मॉम ने मुझे मरने नहीं दिया। मरने के बावजूद उन्होंने मेरी आत्मा को बाहर निकाला ताकि मैं वहाँ कैद ना हो जाऊं। उन्होंने मुझे आजाद किया। उन्होंने मेरी आत्मा को जन्म दिया। पर अब मुझे पता है, मुझे सच पता है, और अब वो आपसे बात करना चाहती हैं पापा। कौन बात करना चाहती है? हाय डार्लिंग, याद हूँ मैं? कैसे तुम मेरा ख्याल रखते थे और मेरी ब्रीथिंग एक्सरसाइज में तुमने मेरी कितनी मदद की। अब मुझे तुम्हारी मदद करने दो। तुमने मेरे लिए इतना कुछ जो किया है। सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर। नहीं। पुलिस को मेरे पापा और सौतेली माँ की डेड बॉडीज घर के अंदर से मिली। अब मुझे समझ आया कि मैं इतने वक्त से इस घर में क्यों था, जबकि कोई मुझसे बात नहीं करता था और ना ही मुझे देखता था। मुझे मेरी मॉम की आखिरी इच्छा पूरी करनी थी। मुझे उनकी मौत का बदला लेना था। पता है, पापा ने सिर्फ उन्हें नशा ही नहीं दिया, बल्कि उन्हें मारा भी है। आप सोच रहे होंगे कि पुलिस को घर में मैं क्यों नहीं दिखा। मेरे ख्याल से मुझे इस कहानी की शुरुआत आपको ये बात बताकर करनी चाहिए थी कि उस दिन मैं अपनी मॉम के साथ था जब वो गिरी। वो बच नहीं सकी और ना ही मैं। सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर।